नए वक्फ कानून लागू कराने के लिए बेचैन मोदी सरकार को सीजेआई बीआर गवई ने जोर का झटका दिया है। एक और जहां मोदी सरकार नए वक्फ कानून को लागू कराने पे अपनी जोर आजमाइश कर रही है और नए वक्फ कानून पे अंतरिम रोक हटाने की अपील की और दुहाई कोर्ट में पेश कर रही है, तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख देके नए वक्फ कानून को रोक के अंतिम आदेश को आगे बढ़ाता जा रहा है। अब एक बार फिर सुनवाई की डेट आगे बढ़ गई है, जिससे मोदी सरकार फिर से बुरा फंस गई है। कैसे मोदी सरकार नए वक्फ कानून पे बुरा फंसी है, क्यों फिर से सुनवाई की डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, वकील कपिल सिब्बल और तुषार मेहता के तर्क क्या क्या थे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM और मैं हूँ आपके साथ सिमरन। दोस्तों, गुरुवार को मोदी सरकार की ओर से बनाए गए नए कानून को लेकर सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस बीआर गवई और एजी मसीह की पीठ ने सुनवाई की नई डेट जारी कर दी है। दैनिक भास्कर की खबर मौजूद है। खबर देखिए, इसमें साफ लिखा है कि वक्फ कानून के खिलाफ याचिका पे सुनवाई 20 मई को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंतरिम राहत के मुद्दे पे विचार करेंगे। केंद्र बोला यथास्थिति बनी रहेगी। देखा आपने, खबर में साफ लिखा है कि आज यानी कि 15 मई को होने वाली सुनवाई की डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। खबर में यह भी लिखा है साफ कि मोदी सरकार और उनके सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है उसको तुरंत हटाया जाना चाहिए। इस पे सीजेआई ने साफ मना करते हुए कहा कि आगे की डेट पे इस पे विचार करेंगे। आपको बता दें कि सीजेआई बीआर गवई ने सुनवाई की डेट 20 मई निर्धारित की है। अब 20 मई को सीजेआई बीआर गवई और उनकी पीठ इस मामले को लेकर के सुनवाई करेगी कि नए वक्फ कानून पे रोक जारी रहेगी या फिर इसको हटाया जाएगा। आपको बता रहे कि मोदी सरकार की और देश के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में वक्फ कानून को पास कराया गया है और इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो है नए वक्फ कानून के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार जो है इस कानून को पूरी तरह से अमली जामा पहनाती और मुस्लिमों की वक्फ की प्रॉपर्टी को अवैध बता के कार्रवाई शुरू करती। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका के जरिए इस नए कानून को चुनौती दी गई है और मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना ने रिट को एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद हियरिंग शुरू हुई। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर ये कहा कि बिना उनको सुने कोई भी फैसला ना दिया जाए। ऐसे में पक्ष और विपक्ष की मौजूदगी में हियरिंग शुरू हुई और तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने अपनी पहली ही सुनवाई में वक्फ के नए कानून पे रोक लगा दी। संजीव खन्ना ने अपनी पहली ही सुनवाई में आदेश जारी किया है कि वक्फ के केंद्र के जवाब तक वक्फ की स्थिति जस की तस रहेगी। वक्फ की संपत्तियों को डी नोटिफाइड नहीं किया जा सकेगा, चाहे वक्फ की संपत्ति वक्फ बाय यूजर हो या फिर वक्फ बाय डीड। आपको बता दें कि साथ ही संजीव खन्ना ने यह फैसला भी सुनाया था कि वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। आपको बता दें कि वक्फ पे संजीव खन्ना के इस आदेश के बाद पूरे देश के मुस्लिमों में खुशी की लहर देखी गई। ये माना जाने लगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला लिया गया है तो शायद नए वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दे। लेकिन दूसरी ही तारीख में संजीव खन्ना ने रिटायर होने की वजह से फैसले जो है नए सीजेआई बीआर गवई की खंडपीठ को ट्रांसफर कर दिया है और उसकी डेट 15 मई यानी कि आज निर्धारित की गई। आज चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह ने सुनवाई करते हुए कहा कि नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पे 20 मई को सुनवाई की जाएगी। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह ने कहा कि केंद्र और याचिकाकर्ता सोमवार यानी कि 19 मई तक अपना हलफनामा पेश करें। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की और नए वक्फ कानून से रोक हटाए जाने की बात कही। बेंच ने कहा कि अंतरिम राहत दिए जाने के मुद्दे पे हम 20 मई को विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा भी दिलाया है कि 20 मई को जब सुप्रीम कोर्ट मामले को सुन रहा होगा तब तक कानून के अहम प्रावधान लागू नहीं होंगे और पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना के रोक के फैसले जस के तस बने रहेंगे। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने नए वक्फ कानून के पक्ष में 25 अप्रैल को एक हलफनामा दायर करके कहा था कि कानून पूरी तरह से संवैधानिक है, ये संसद से पास हुआ है, इसीलिए इस पे रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। 1332 पन्नों के हलफनामे में सरकार ने दावा किया है कि 2013 के बाद से वक्फ संपत्तियों में 20 लाख एकड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ। इस वजह से कई बार निजी और सरकारी जमीनों पर विवाद हुआ। आपको बता दें कि दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के आंकड़ों को गलत बताया है और कोर्ट में झूठा हलफनामा देने वाले अधिकारी पे कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 70 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5 मुख्य याचिकाओं पे ही सुनवाई कर रहा है। इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत सांसद अजदुद्दीन ओवैसी की याचिका शामिल है। आपको बता दें कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में पूर्व
सीजेआई संजीव खन्ना इस बात की दलील भी पेश कर चुके हैं कि नया वक्फ कानून अप्रैल में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हुआ था। लोकसभा में 288 और राज्यसभा में 128 सांसदों ने इसका समर्थन किया था। कई विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन डीएमके सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सबूत पेश किए गए हैं कि सरकार ने जो जेपीसी बनाई थी उसमें बड़ा खेल किया गया था। विपक्षी सांसदों के किसी भी झुकाव को नहीं माना गया है। जेपीसी में मनमानी की गई है, जबकि मोदी सरकार के वकील ने साफ तौर पे कहा कि हर पहलू पे विचार करने के बाद नया कानून बनाया गया है। लेकिन इसके बाद भी पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने अपने आदेश को नहीं बदला और वही काम नए सीजेआई बीआर गवई ने भी किया है। आपको बता दें कि अब 20 मई को पहले चीफ जस्टिस गवई और उनकी पीठ इस बात की सुनवाई करेगी कि क्या वक्फ के नए कानून से अंतरिम रोक हटाई जानी चाहिए या फिर नहीं। माना जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस बात पे 20 मई को फैसला सुनाया जाएगा तो ये बहुत हद तक साफ हो जाएगा कि नया वक्फ कानून रद्द होगा। कुछ नए संशोधनों के साथ लागू करने का सुझाव सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। आपको बता दें कि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के पास सदन में पारित किसी भी कानून को रद्द करने का अधिकार नहीं हो, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि नया कानून किसी भी तरीके संविधान की मूल भावना के खिलाफ ना हो। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नया वक्फ कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ होगा तो रद्द हो जाएगा। अन्यथा 20 मई की सुनवाई में अगर संजीव खन्ना की ओर से दिए गए अंतिम आदेश पे रोक बनी रहेगी। आपको बता दें कि नए वक्फ कानून पे मुस्लिम संगठनों और विपक्ष ने कानून की बड़ी जीत बताई थी और अब देखना यह होगा कि क्या ये फैसला नए चीफ जस्टिस बीआर गवई की पीठ सुनाती है। आपको क्या लगता है, क्या 20 मई को मोदी सरकार की रोक हटाने की अपील पे जस्टिस बीआर गवई की पीठ का क्या फैसला होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट को वक्फ कानून पे अंतरिम रोक हटाना चाहिए या फिर नहीं? क्या अगर रोक नहीं हटती है तो ये माना चाहिए कि वक्फ कानून रद्द होने के चांस बढ़ गए हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।